व्यूअर्स, आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं वॉक के लिए निकला हुआ हूँ। वॉक तो मैं डेली करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसी बातें जो वॉक के हवाले से हैं, जो सेहत के हवाले से हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँ कि वॉक करना क्यों ज़रूरी है। फिर ऐसी जगहों की वॉक जहाँ पे फ़िज़ा साफ़ हो और बिल्कुल आबो हवा, यहाँ चूँकि आबो हवा साफ़ उसी जगह की होती है जहाँ पे सरसब्ज़ा हो और ट्रैफिक ना हो, धुआंधार यानी क्योंकि ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया करीब ना हो। तो उन इलाकों की जो आबो हवा होती है वो बहुत अच्छी सेहत के लिहाज से और इंसानी ज़रूरत के लिहाज से वो बहुत मुफीद होती है। तो ये मैं पहले भी ये पार्क नहीं, ये एक जंगल सा दिखा चुका हूँ। ये मेरे घर के करीब ही है, तो मेरी आदत है कि मैं डेली यहाँ पे वॉक पे आता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है और उसके साथ समर है, और समर में ये जो जंगल हैं, ये जो दरख्त हैं, ये इंतहाई खूबसूरत हो जाते हैं, सरसब्ज़ हर तरफ। और इन सरसब्ज़ की वजह से ही आबो हवा के अंदर जो है वो तरोताज़गी जो है पाई जाती है, और ये चीज़ें इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। और इनका दिन के एक हिस्सा में इन ताज़ी हवा का लेना, सांस लेना फेफड़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। आप देख रहे होंगे नज़ारे, दरख्त जो हैं वो पूरी बहार के साथ जोबन पे हैं, हर तरफ घास, दरख्त और फलदार दरख्त, दूसरे दरख्त। तो दरख्त जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो इंसानी फेफड़ों के लिए इंतहाई मुफीद है, चूँकि हर वक्त इंसान ऐसी ज़िंदगी से गुज़र रहा होता है जहाँ पे आपको इस किस्म की हवा मैसर नहीं होती। और फिर वो ताज़ी हवा, वो ताज़ी ऑक्सीजन जो इंसानी ज़रूरत के लिए बड़ी मुफीद है, उसको लेना। तो आज मैंने कहा चलें कुछ बातें सैर के वाले से आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं तो ख़ुद डेली यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ। और ये अल्लाह ताला का महज एहसान है कि अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पे घर दिया हुआ है कि जहाँ पे ऐसी मकाम बिल्कुल मेरी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। घर से मैक्सिमम 2 मिनट की वॉक से मैं निकलता हूँ तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। और जब मैं आज भी वॉक कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जगह ऊंची नीची है, कहीं से ऊपर चली चढ़ाई आ जाती है, कहीं से ढलवान है, तो बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करती है। सर्दियों में इसका एक अपना मंज़र होता है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बर्फ़ के ऐसे ऊंचे नीचे पहाड़ दिखाई देते हैं। गर्मियों में खुदा ताला का ये हुस्न, सरसब्ज़ हुस्न। तो मैं सर्दियों में भी आके वॉक करता हूँ। उनके लिए फिर मैं सर्दियों के जो बर्फ़ शूज़ होते हैं वो पहन लेता हूँ, मोटी जैकेट पहन लेता हूँ, कैप, ग्लव्स वगैरह लेके तो फिर मैं वॉक के लिए आता हूँ। सर्दियों में ज़रा वॉक मुश्किल होती है, क्योंकि जगह इतनी सेफ़ नहीं रहती। तो इस मौसम में तो नज़ारा ही कुछ और है, कुछ और है। तो आप भी देख रहे होंगे व्यूअर्स। तो मैं जिक्र कर रहा था कि सैर इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। मैं जिक्र कर रहा था कि सैर और ख़ास तौर पे ऐसी फ़िज़ा में सैर करना इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और बहुत अच्छी चीज़ है। हमें इन बहानों को तलाश नहीं करना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा नहीं सकता। हमें अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना होगा। अगर हम इन बहानों तलाश करते रहेंगे तो हम इन मौक़ों से या इन जगहों को ख़ुद हम जो है वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ कर लिया हुआ है, मादी ज़िंदगी को, हर वक्त पैसे की दौड़ में। आपको क्या पता कि आपकी ज़िंदगी कितनी है? क्या ये जो पैसा आप कमा रहे हैं या जो दौलत के अंबार लगा रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी के साथ देंगे? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सारी उम्र इस कदर तगदो करते हैं, लाखों मिलियन पाउंड उनके बैंकों में जमा हो जाता है, लेकिन अक्सर तो जो है वो अपनी ज़िंदगी से की उम्र से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, या बाज़ ज़िंदगी की तगदो में पड़े रहने से अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, और जिसके नतीजे में वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आजकल तो बीमारियां भी इतनी आम हो चुकी हैं, कैंसर, हार्ट पेशेंट, और ये आम हो गई। तो किस बात की तगदो? हाँ, अल्लाह ताला ने मेहनत करने को भी पसंद फरमाया है, लेकिन मेहनत उतनी करें जितनी आपको ज़रूरत है।
इतनी तगदो, इतनी भाग दौड़, और उस भाग दौड़ में इस बात का भी ख्याल नहीं करना कि ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ हलाल का है हराम का है। यहाँ पे हलाल और हराम की बहस मैंने इसलिए छेड़ी है कि जो पैसा आप रिस्क हलाल से कमाएंगे और खाएंगे वही आपको आगे जाके भी फ़ायदा देगा। आगे से मुराद मेरी ये है कि जो जज़ा सज़ा का दिन है वहाँ पे आपका हलाल पैसा ही आपके काम आएगा। हराम तो आपने अपने पेट में आग डाली है। तो इसलिए मेहनत करें, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं। मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद 8 घंटे काम करता हूँ, और लेकिन मैं 8 घंटे में इतने पैसे बना लेता हूँ कि मेरी एक अच्छी लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ना, पैसे का कहते हैं जान है तो जहान है। तो अगर इंसान की सेहत अच्छी होगी तो जो आपने पैसा कमाया है तो उसको भी इंजॉय कर सकेंगे, उसको आप हॉलीडे पे इंजॉय कर सकेंगे, खाए पिएंगे। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने के बावजूद आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाएं, आपको हर चीज़ खाना मना हो जाए, दवाइयों के अलावा आप परहेज़ी खाने पे आ जाएं। क्या फ़ायदा उस पैसे पे, लानत भेजें ऐसे पैसे पे हैं। सारी उम्र की तगदो कहाँ गई कि आप अपने मुंह में एक अच्छा लुकमा भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए सैर करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट मेडिसिन है इंसानी सेहत के लिए। ताज़ी हवा में जाना, चलना फिरना, ब्लड सर्कुलेट होना, ब्लड के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन आना, इन चीज़ों से सेहत बढ़ती है। आप घरों में बैठे रहें, लाख खुराकें खाते रहें, वो खुराक तो खाने में अच्छी लगेगी लेकिन वो आपकी सेहत को और नुकसान दे रही होती है। आपके जिस्म में फ़ैट जो है वो पैदा हो रही है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, आपको डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि शुगर तो आप हर चीज़ में पाई जाती है, जो चीज़ भी आप खाएंगे उसमें शुगर है। तो अगर उस खुराक को आप इस तरह वॉक किया करेंगे, अपनी खुराक को हज़म करेंगे, अपनी एनर्जी, जिस्म की एनर्जी को वेस्ट करेंगे, तो वो जो चीज़ें जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी चीज़ें पैदा हो रही हैं, जैसे शुगर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो आपकी वॉक करने से, आपके जिस्म को ज़रा फिज़िकली मूवमेंट करने से वो चीज़ें जो हैं वो जिस्म के अंदर हल होंगी और वो ख़त्म होंगी। डॉक्टर बार बार सैर के लिए कहते हैं। मैं जब भी अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ तो पहला सवाल ये कहता है, क्या तुम वॉक करते हो, कुछ साइकिलिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो? तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं कुछ थोड़ी बहुत करता हूँ। तो कहते हैं इसको कंटिन्यू रखो, बेस्ट मेडिसिन आपकी जो है ये सैर है। जी व्यूअर्स, जब आप जंगलों में निकलते हैं तो इस किस्म के छोटे छोटे फूलों को देखते हैं तो आपकी तबीयत भी बड़ी जो है वो अंदर से एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है। खुदा ताला के हुस्न को आप देखते हैं तो मैं तो आके इन नज़ारों को देख के बड़ा ही खुदा ताला की हम्द गाता हूँ। आप देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कितने खूबसूरत मनाजर हैं। दूर 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 तक आपको सरसब्जा दिखाई दे रहा है। अब मैं बुलंदी की तरफ आ चुका हूँ। तो मैं जिक्र कर रहा था सैर, और चूँकि मैं इससे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे व्यूवर्स भी उसको सुने और वो भी इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हों। सैर क्यों ज़रूरी है, फिर ऐसी जगहों की सैर क्यों ज़रूरी है जो ऐसा ओपन एरिया हो। आप भी देख रहे होंगे ये जो मैं बार बार व्यू अपने इर्द गिर्द का दिखा रहा हूँ, मकसद भी है कि देखें दूर दूर तक आपको कोई ऐसी गाड़ियाँ चलती दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो वॉक कर रहे होंगे। और मेरी तो अब ऐसी रूटीन बन चुकी है, अगर मैं वॉक के लिए ना निकलूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ मैंने आज नहीं की, और बड़ी शिद्दत से उसका एहसास होता है। तो ये एहसास आपके अंदर भी पैदा करना, आपको भी इस एहसास के लिए जगाना मेरा मकसद है। कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ मोमिन की फिरासत है। फिर मोमिन का, एक अच्छे बंदे का ये काम है कि वो अच्छी चीज़ को अपने दूसरे बहन भाइयों तक भी उसको पहुंचाए, उनको बताए, ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा के जो है वो आगे अपने लोगों को पहुंचाएं। तो ये जब मैसेज इस तरह डिलीवर होते हैं एक से दूसरे से तीसरे तक, तो अच्छी बात को डिलीवर करना चाहिए और बुरी बात को रोकना चाहिए। ये मेरा एक मानना है। तो मैं चूँकि सैर से मैं बहुत फ़ायदे हासिल करता हूँ, फ़िज़िकली फ़ायदे, जिस्मानी फ़ायदे, और मुझे अच्छा भी लगता है। आप भी यकीनन मेरी इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, आपको भी
ये नज़ारे इस वीडियो के ज़रिए बड़े अच्छे लग रहे होंगे और मैं एक नेचर में खड़ा हूँ, तो मैं तो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। और मैं तो रोज़ाना आके इन खुदा ताला के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ और उसकी हम्द के गीत गाता हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा एहसान है उस ज़ात का कि उसने इतनी सेहत दी हुई है कि मैं इन जगहों पे आके वॉक कर सकता हूँ। बाज़ ऐसे बेचारे लोग भी हैं जो बेचारे चल नहीं सकते, या बवजह बीमारी, या बवजह उनकी जिस्मानी साख्त ऐसी है कि वो इतनी वॉक नहीं कर सकते। तो बस लोग मोटे हो जाते हैं, आपने देखा होगा, इतने मोटे हो जाते हैं कि वो चल भी नहीं सकते। और क्या है वजह? यही बैठे रहना। आज का काम भी ऐसे निकल आए हुए हैं, हर वक्त कंप्यूटर पे, जो ऑफिस के काम है हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहना। अपने जिस्म को इतना मोटा कर लेना, उसी 8 आवर अगर आप एक चेयर पे बैठे रहते हैं और वहीं बैठ रहे काम कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, और वहाँ से काम ख़त्म हुआ अपनी गाड़ी पे बैठे घर आ गए, घर आके भी बेगम ने माशाल्लाह बड़े चटपटे खाने बनाए हों, वो खाया, फिर टीवी के आगे बैठ गए, टीवी ख़त्म हुआ तो बेड पे चले गए, फिर इसी तरह सुबह उठे, मुंह धोया और नाश्ता किया, तो फिर दोबारा उसी रूटीन पे। ये लाइफ को मैं समझता हूँ कि आप सेल्फ मर्डर कर रहे हैं। आप अपने आप को खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। काम करना इंसानी ज़रूरत है और वो करना भी चाहिए, मैं इन चीज़ों से इनकार नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना ये हर आदमी का, हर इंसान का अल्लाह ताला ने इसको शौक़ दिया हुआ है कि वो ख़ुद ख्याल रखेगा। अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूँगा तो इसमें मेरा कसूर होगा, किसी और का नहीं होगा। इसलिए ये एहसास आपके अंदर भी पैदा करना मेरी कोशिश है, और अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह भी मैसर करे और वक़्त भी मैसर करे कि आप भी निकलें और वॉक की आदत डालें। और यकीन जानिए, अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम इतनी देर जो है इतनी सुस्ती की, और बड़ा ही मज़ा आता है, सांस चढ़ता है। मैं अभी बुलंदी पे है, मुझे काफ़ी सांस चढ़ा हुआ है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ खाता हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने सैर को जो है रेगुलर रखा हुआ है। 2-3 मील जो है वो मेरी डेली की ऐसी सैर है ऐसी जगहों की। अब ये जो जंगल है, ये मैंने बताया था कई माइल लंबा है, तो इसलिए इसका तो मैं आधा भी चक्कर नहीं लगा सकता, लेकिन जितना भी हिम्मत होती है मैं आके करता हूँ। तो आप भी करें हैं। तो ये वीडियो, ये बातें आपसे शेयर करने का मकसद भी यही है कि आपको भी अगर ऐसी जगह मैसर हो, ना भी हो तो आप गूगल पे सर्च आउट करें कि करीब तरीन कौन सी जगह है, वहाँ पे जहाँ पे आप जा सकते हैं। हर आदमी को अल्लाह ताला आजकल गाड़ियाँ हैं, कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट अपनी ज़ाती ना हो। तो गाड़ियाँ आपने किस लिए ख़रीदी हुई हैं? सिर्फ शो ऑफ करने के लिए तो नहीं, ये चीज़ें इंसानों की ज़रूरत के लिए पैदा की हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? निकलें, उन पर जाएँ। अब इस जंगल के साथ भी इन्होंने एक पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ गाड़ी लोग खड़ी करते हैं और लोग वो देख रहे होंगे, अब नीचे लोग फैमिलीज़ को लेके आते हैं। आपको मैं करीब करके दिखाता हूँ, वो देखें, बच्चों के साथ लोग आए हुए पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लाइफ का ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है। ऐसे नज़ारे दुनिया के हर मुल्क में हैं, कैसा भी गरीब मुल्क हो या अमीर हो, उससे कोई तल्लक नहीं है। खुदा ताला का हुस्न हर तरफ है। ये जो पूरी कायनात अल्लाह ताला की बनाई हुई है। हाँ, बाज़ ममालिक के अंदर और तरह के नज़ारे हैं, बाज़ ममालिक और तरह के, लेकिन बस देखिए कैसे टनल बना हुआ है। तो जब आप ऐसी जगह पे आते हैं तो आपको अजीब फीलिंग होती है। देखें, पगडंडी दरमियान में और दोनों तरफ झाड़ियों के झुंड, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसी जगह पे सैर करने की अपॉर्चुनिटी मैसर हो। जी देखें भी बस कितना खूबसूरत मंज़र है, सरसब्ज़ और पगडंडी, फिर आगे से थोड़ा सा खुला सा इलाका। अब मैं अपने घर के बिल्कुल करीब हूँ। ये भी व्यूअर्स देखें, वो रास्ता मैंने बताया, जिक्र कर रहा था ना कि दोनों तरफ बेरीज की झाड़ियाँ इतनी बुलंद हो जाती हैं कि रास्ते एक टनल की तरह रास्ता बन जाता है। देखें
ये आप देख रहे होंगे, ये भी बेरीज का बहुत बड़ा खेत बना हुआ है और भरा हुए हैं पौधे बेरी से। तो देखें हर तरफ, इस तरफ भी देखें, ये बेरीज के फूल हैं वाइट रंग के, पीछे दरख्त हैं दोस्तों। तो ये बड़े ही प्यारे मनाजर हैं, फलदार मनाजर आप कह सकते हैं। तो जब ये पक जाती हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ बेरीज जो हैं वो मोटी मोटी दिखाई दे रही होंगी। तो ये जब पक जाती हैं तो बहुत उम्दा और बड़ी बड़ी और ब्लैक कलर की, फिर आप इनको उतार के धो के खाएँ तो ये देखें इस तरह की, मैं कहती ये होती हैं बेरी। आप देख रहे होंगे अभी ये कच्ची है, इसके साथ साथ जी भी बड़ी खूबसूरत होती है। जब ये पूरा खेत पक जाता है तो इस कदर ऊपर ब्लैक रंग की बेरीज, मैं कहता हूँ उतारते जाएं और बाल्टियाँ भरते जाएं, इतनी ज़्यादा होती है। इनको कोई नहीं उतारता, शायद लोग, मैं जब उतारता हूँ तो शायद लोग इस चीज़ को देख के अजीब सा महसूस करें, लेकिन बजाय इस फल को ज़ाया करने के खाएं तो अच्छी बात है, और खाएं और खुदा ताला की हमद के गीत गाएं। जी नीचे देख रहे हैं, मैं जहाँ से पैदल चल के आया हूँ, कितनी ढलवान है जी व्यूअर्स, और बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीन करें मैं इस जो इंजॉय कर रहा हूँ इसको मैं अपने अल्फाज में वो उसकी जो ताजगी और एक अपना पन है वो बयान नहीं कर सकता, बहरहाल दिखा सकता हूँ, और आप उम्मीद है कि देखते हुए भी आप इससे इंजॉय करें। जी बस जो मैं जिक्र कर रहा था बेरीज की झाड़ियाँ, ये देखें ये किस कदर फैली हुई हैं, और इनके बराबर वाइट रंग के आपको जो फूल नज़र आ रहे हैं, बूर लगा हुआ है। तो जब इसके ऊपर पूरी तरह बेरीज लग जाती हैं, ब्लैक रंग की बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे छोटे छोटे दानेदार होते हैं, लेकिन जो ऐसे जैसे शतूत होता है उस टाइप की होती हैं, गोल्ड कलर की। तो बहुत मीठी, बहुत मज़े की। तो मैं तो काफ़ी आके फिर जब पकी होती हैं तोड़ता हूँ और धो के, तो फिर घर जाके उसको इस्तेमाल करता हूँ। कहते हैं कि बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं जिगर के लिए, ब्लड के लिए। इसी तरह दोनों तरफ इसके देख रहे होंगे हैं, और ये इस तरह के ये एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगह पे लगे हैं। ये जो रास्ता ऊपर घर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हो कितनी प्यारी पगडंडी बनी हुई है, दोनों तरफ ये बेरीज की झाड़ियाँ हैं और दरमियान में वो चलने का रास्ता। तो जब आप ऐसी जगहों पे निकलेंगे तो आपको ऐसे नज़ारे देख के कुदरती तौर पे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, और इंसान के अंदर की जो तस्कीन होती है वो असल में वो है चीज़। बनावटी तस्कीन आप हासिल कर सकते हैं, पैसा खर्च करके आप ऐसी आर्टिफिशियल जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती जो एक खुदा ताला की बनाई हुई असल नेचर में है। तो ये देखिए, आपको जब इन जंगलों में आते हैं आपको मुख्तलिफ किस्म के दरख्त दिखाई देते हैं, दरख्तों की साख्त ऐसी दिखाई देती है। तो मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ। बहरहाल किसी और के मतलब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी ज़ात के मतलब कह सकता हूँ कि मैं तो खुदा के इन मनाज़र को देख के बहुत ही दिली तस्कीन हासिल करता हूँ। और ये देखें, आप इस तरफ भी देखें हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पगडंडी से होता हुआ ऊपर घर की तरफ जाऊँगा। तो ये पूरी पगडंडी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, चूँकि जंगल है यहाँ पे, इनकी कोई लुक आफ्टर तो होती नहीं है, बस बढ़ती जाती हैं। फिर जब पूरा सीज़न होता है तो ये तो ऐसे एक ऐसे टनल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आप देख रहे होंगे व्यूअर्स, मैं करीब करके दिखाता हूँ आपको। देखें किस कदर बेरीज ग्रीन रंग की लगी हुई हैं, देख रहे होंगे व्यूअर्स आपको हैं। ये सब जब ये पक जाएंगी तो फिर आप सोचें कि किस कदर होंगी यहाँ पे हैं। ये दिख रही होंगी, अभी बूर है। ये असल में जाके होती हैं जुलाई और अगस्त के मौसम में। अगस्त में ज़्यादातर ये पकती हैं पूरी तरह, जोबन में मिडल ऑफ अगस्त। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर वही बात करूँगा कि आप भी कोशिश किया करें कि ऐसी जगहों पर निकलें, गूगल पे सर्च आउट करके ऐसी जगहों को देखें, वहाँ निकलें, जाएं, और हर वक्त मादी ज़िंदगी की स्ट्रेस में ना पड़ा रहें। इंसानी ज़िंदगी, किसी को कुछ पता नहीं कि मैंने कब इस दुनिया से चले जाना है। बहुत सारे मेरे अपने करीबी दोस्त जो मेरे क्लास फेलो थे आज इस दुनिया में नहीं है, देखने में बड़े सेहतमंद थे, अचानक कोई हैपन हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए मैंने भी नहीं रहना, किसी ने भी नहीं रहना।
तो क्यों ना जो मुख्तसर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो दी हुई है उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करने की कोशिश करें हैं? और कोशिश ये करें कि अगर आप ऐसी सेहतमंद फ़ज़ा में निकलेंगे तो लाजमन आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर सेहत अच्छी होगी तो आपको उम्मीद भी होगी कि आप कुछ ज़िंदगी जो है लंबी जी सकते हैं। बाकी ये तो खुदा ताला की देन है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप बैल मुझे मार वाला काम तो ना करें और इस बात पे छोड़ दें जी खुदा ने जो लिखी है वो लिखी हुई है। बाज़ भाई लोग ये बात कर देते हैं, बस जी खुदा ने लिख दी हुई है इतनी ज़िंदगी है। और यार तुम्हें कैसे पता, तुम्हें खुदा ताला ने रजिस्टर दिखाया हुआ है? ये तो खुदा को पता है। लेकिन जो है उसका तो एंजॉय करो, उसको उतनी सी लाइफ को तुम अपने पैसे की भागदौड़ में जो है वो तुम बिल्कुल ज़ाया करते जा रहे हो। ये देखें 2 छोटे से एप्पल आपको ट्री के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे हैं। तो ये एप्पल का दरख्त है। मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे एप्पल के दरख्त पाए जाते हैं, चेरीज़ के दरख्त पाए जाते हैं हर तरफ जी व्यूअर्स। तो बात फिर लंबी हो गई है, पर मैं आप सबसे ऐसी वीडियो शेयर करने का मेरा मकसद भी यही होता है कि वो जो चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही हैं, जिनसे मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी उनको देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। जी ये ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर शेयर किया करें ताकि मज़ीद अच्छी और ऐसी वीडियो जो आपको पसंद आए वो बना सकूं। मैंने आगे भी कहा था कि अगर आप ये अपने कमेंट्स शेयर करेंगे और मुझे उससे हौसला मिलेगा और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बातें तो ख़त्म होने वाली हैं। मैंने कहा था कि मैं कोशिश किया करूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो, कभी खाने की, कभी गाड़ी का काम, कभी घर के काम, इसी तरह कभी सैर या जो ऐसे मनाज़र जो मेरी आंख को अच्छे लगे उसको मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जी व्यूअर्स, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी मुल्क बीमारी से भी तमाम इंसानियत को बचाए। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। परदेश में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।